Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to cover our quiz number 4 of CS 502, that is fundamentals of algorithms, और इसकी जो ड्यू डेट है वो 24th of January लाइक आज की है, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, इन क्रूस्केल्स एल्गोरिदम द नेक्स्ट एज इज़ एडिड टू वायबल सेट ए इफ़ इट्स एडिंग डज नॉट इंड्यूस अ डैश. अब क्रूस्केल्स एल्गोरिदम बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ जो हैं उनको डील करने के लिए या उनको फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि क्रूस्केल्स एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट एज जो है नहीं ऐड करते अपने सेट में अगर उसके ऐड करने से जो है वो साइकिल क्रिएट हो रहा हो. ठीक है. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मेन क्रक्स ही ये है कि हमने ये मेक श्योर करना होता है कि जो आपके पास लाइक मिनिमम हमारा स्पैनिंग ट्री है उसमें कोई साइकिल ना बन रहा हो और सारे के सारे वर्टिसेस जो हैं वो कवर भी हो रहे हों सारे, ठीक है, लेकिन उसमें से कोई साइकिल नहीं बनना चाहिए. तो क्रूस्केल्स एल्गोरिदम भी क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को ही बेसिकली डील कर रहा होता है तो हमने मेक श्योर करना है कि कोई साइकिल ना क्रिएट हो. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके पास आ जाती है बी, दैट इज़ साइकिल. फिर नेक्स्ट है, इन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स एल्गोरिदम वर्टिसेस आर सॉर्टेड इन डैश ऑर्डर ऑफ फिनिश टाइम्स. तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन ए है. अब स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स का जो एल्गोरिदम है उसमें वर्टिसेस को हमेशा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है. अब कुछ होते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे बस आपने एक मेन डिफरेंस याद रखना है कि जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं वो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में होते हैं, ठीक है, लेकिन जो लाइक स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स में. पहली बात ये. और डायरेक्टेड ग्राफ को लाइक कौन सा होता है, नाम से पता चल रहा है कि जिसमें डायरेक्शंस होंगी, एरोज़ वगैरह होंगे, ठीक है. तो अगर तो हम स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स एल्गोरिदम की बात करें तो वहाँ पे वर्टिसेस जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं. फिर नेक्स्ट आ जाता है कि इन प्रिम्स एल्गोरिदम इफ़ द कलर ऑफ वर्टेक्स इज़ डैश देन इट इज़ इन एस अदरवाइज नॉट. अब एस यहाँ पे क्या है, सेट का नाम है, ठीक है, कोई भी हो सकता है ये. तो अब प्रिम्स एल्गोरिदम में वो क्या कह रहा है कि कलर ऑफ द वर्टेक्स जो है अगर तो वो ब्लैक होगा तो इसका मतलब है कि वो सेट एस में मौजूद है और अदरवाइज जो है वो नहीं है, ठीक है. तो प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रूस्केल्स एल्गोरिदम जो हैं वो लाइक काफ़ी रेजोनेट करते हैं एक दूसरे से. और अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ जो हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए और इनके वेट्स एजेस के निकालने के लिए जो है वो ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड कंपोनेंट्स ओनली अप्लाई टू. जैसे अभी मैंने बताया कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं जिनमें डायरेक्शंस एरोज़ की हेल्प से आपको बताई जाती हैं कि इस एज से या इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे जाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. सो द राइट ऑप्शन इज़ डायरेक्टेड ग्राफ. फिर नेक्स्ट फिफ्थ, अच्छा यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ वेल आपके पास सिक्स्थ आ जाता है. ओवरऑल टाइम फॉर क्रूस्केल्स एल्गोरिदम इज़, यहाँ पे अब आपके पास ई लॉग ई थीटा ई लॉग ई जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है, दैट इज़ सी. नेक्स्ट है, इन क्रूस्केल्स एल्गोरिदम द नेक्स्ट डैश इज़ नॉट एडिड टू वायबल सेट ए इफ़ इट इज़ एडिंग इंड्यूस इफ़ इट्स एडिंग इज़ इंड्यूसिंग अ साइकिल, ठीक है. मतलब अगर किसी एज के ऐड करने से आपके पास जो है वो कोई साइकिल इंट्रोड्यूस हो रहा हो तो हम क्या करते हैं कि वो एज जो है वो ऐड ही नहीं करते, ठीक है. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है एज. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रूस्केल्स एल्गोरिदम इज़ बेटर दैन प्रिम्स एल्गोरिदम व्हेन द डैश हैज़ रिलेटिवली फ्यू एजेस, ठीक है. अब अगर तो ग्राफ में आपके पास कम से कम एजेस होंगे तो हम कहेंगे कि क्रूस्केल्स एल्गोरिदम जो है वही बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रिम्स एल्गोरिदम, ठीक है. कि इस कंडीशन में अगर जो आपके पास क्रूस्केल्स एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बन रहा है अगर उसके एजेस जो हैं वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू जो ग्राफ आपके पास बन रहा है प्रिम्स एल्गोरिदम से, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है बी, दैट इज़ ग्राफ एंड एजेस. फिर नेक्स्ट है, द की यू इज़ द वेट ऑफ डैश गोइंग फ्रॉम यू टू एनी वर्टेक्स ऑन इन एस. एस क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि सेट एस है, ठीक है. और ये जो की वैल्यू या की है आपके पास यू, ये असल में वेट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइटेस्ट या मिनिमम जो आपके पास वेट वाला एज होता है, ठीक है. राइट ऑप्शन यहाँ पे ए है. फिर नेक्स्ट आ जाता है कि इन प्रिम्स एल्गोरिदम इफ़ देयर इज़ नो एज फ्रॉम यू टू अ वर्टेक्स इन एस वी सेट द की वैल्यू टू डैश. अब अगर प्रिम्स एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई एज आपको नहीं मिल रहा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट कह लें यू से किसी और वर्टेक्स की तरफ आपके सेट में, तो हम क्या करेंगे कि की वैल्यू जो है वो हम इन्फिनिटी पे सेट कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो ए है, दैट इज़ इन्फिनिटी. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. सी यू सून. टिल देन, खुदा हाफिज़.